किसी भी पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के कितने लोग रहते हैं ये भी उस पॉपुलेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है. सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना एंड इन कंटिन्यूएशन विद चैप्टर पॉपुलेशन ऑफ क्लास 9th, in this video we are going to discuss about certain topics like age composition, sex ratio, literacy rates, occupational structure, health, etc. तो जब हम एज कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो एज कॉम्पोजिशन हम किसे बोलते हैं? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री, राइट. कि सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पीपल एक कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है. तो हमने उस बेसिस पे द नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ फाउंड इन अ कंट्री वी हैव डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स. व्हाट आर दोज ग्रुप्स? पहला हमने कैटेगराइज कर रखा है चिल्ड्रन. चिल्ड्रन आर जनरली दोज विच आर बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज. तो चिल्ड्रन हैं 15 ईयर्स ऑफ एज से कम के हैं. दैट मीन्स they are dependent population. They are economically unproductive and also they are required to be provided with food, clothing, education, medical care. जितने भी लोग, जितने भी बच्चे होते हैं जो 15 years से कम के बच्चे होते हैं उनको they are dependent upon their parents. Second category is working age, that is between 15 to 59 years. Generally ये वो population है जो कि economically productive होती है, राइट. एंड दे कंप्राइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. इसी एज ग्रुप के लोग जनरली काम कर रहे होते हैं. इकोनॉमी की ग्रोथ में इनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है. एंड थर्ड कैटेगरी इज एजड, दैट इज अबव 59 ईयर्स ऑफ एज. दे आर जनरली रिटायर्ड पीपल. कुछ इसमें से रिटायर्ड भी हो सकते हैं बट स्टिल दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव. ऑल्दो इनके केस में क्या होता है कि हमें हेल्थ केयर पे ज़्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ता है. इनकी हेल्थ केयर पे, इनकी हेल्थ पे ज़्यादा, इनका हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, राइट. दे मे बी वर्किंग वॉलंटरली बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट रिक्रूटमेंट. नाउ द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पॉपुलेशन दैट अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो. क्योंकि ये जो ग्रुप है, चाहे एजड पॉपुलेशन का ग्रुप हो चाहे चिल्ड्रन का हो, ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है. ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं गुड्स को. ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं. इसीलिए हम इनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कैटेगराइज करते हैं, राइट. बट इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या है? इंडिया में यू हैव मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. इंडिया की पॉपुलेशन यूथफुल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डिपेंडेंट पॉपुलेशन दैट इट हैज़. द सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासीफाइंग दैट पॉपुलेशन और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन. हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि हर एरिया में पर 1000 मेल्स में कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है. तो सेक्स रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है हमारे सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर का, कि सोसाइटी में किस तरह की एजुकेशन है और किस टाइप की इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का सेक्स रेशियो हमेशा वुमेन को लेकर थोड़ा सा अनफेवरेबल ही रहा है. हमें पता है इंडिया में फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, इस तरह के क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं जिसकी वजह से इंडिया का सेक्स रेशियो ऑन एन एवरेज थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है. बट अगर हम इंडिया में इंटरनली बात करें तो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ का सेक्स रेशियो बहुत ही अच्छा है. जैसे केरला, इट हैज़ अ सेक्स रेशियो ऑफ 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. वहाँ पे फीमेल ज़्यादा हैं. पुडुचेरी में भी सेम सिनारियो. बट अगर हम दिल्ली की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर सेक्स रेशियो इज वेरी लो, दैट इज less than 850s or less than 900 per 1000 males, right. What could be the reason for such variation? The reason can be क्योंकि वहाँ पे societal structure अलग है, वहाँ पे education की कमी है. People are not much educated there and they consider girls to be a burden upon them. So this needs to be changed. Now another thing we have is literacy rates. ये हमारा एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है. लिटरेसी किसे हम बोलते हैं? लिटरेसी इज़ द इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. अब हम किसी भी इंसान को लिटरेट कब बोलते हैं? किसी भी इंसान को हम पढ़ा लिखा कब बोलते हैं? एक इंसान जो कि 7 ईयर्स ऑफ एज का है, 7 साल का है या उससे अबव है, जो कि पढ़ लिख सकता है और बेसिक अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं लिटरेट. एनी पर्सन एज 7 ईयर्स और अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट पर्सन, राइट. हमारे इंडिया में लिटरेसी लेवल्स विद इन कंपैरिजन टू ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट हैज़ इंक्रीज्ड एट अ वेरी हाई रेट. अब काफ़ी अच्छी लिटरेसी रेट हमारे इंडिया में है, राइट. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 73% लिटरेसी रेट है, जिसमें 80.9% मेल्स पढ़े लिखे हैं और फीमेल लिटरेसी अगेन कम है, 64.6% है. इसके पीछे भी सोशल रीजन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं.
पहली बात तो फीमेल्स की पॉपुलेशन कम है, और दूसरी बात जो है भी वहाँ पे क्या सिनेरियो होता है दैट पीपल कंसिडर फीमेल्स टू बी अ बर्डन अपॉन देम. Now another important characteristic is occupational structure. Occupation हम किसे बोलते हैं? ऐसा काम जिससे इंसान इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है, राइट. नाउ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना. तो हमने पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, ऑक्यूपेशंस जो कि हमारी कंट्री में है जनरली ऑल ओवर वर्ल्ड, हमने उसको कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रखा है. दे आर क्लासिफाइड इन इंडिया एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़. सो व्हाट आर प्राइमरी एक्टिविटीज़? प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करती हैं, ठीक है, विच आर जनरली यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, जो कि नेचर से जुड़ी हुई हैं, राइट, जो कि रॉ मटीरियल्स के को पाने के लिए की जाती हैं, प्रोडक्शन के लिए, राइट. सेकेंड इज सेकेंडरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इंक्लूड करते हैं, लाइक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सेट्रा. टर्शरी एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं, दे आर रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, communication, commerce, administration and all these services are a part of tertiary activities, राइट. तो जो भी प्रोपोर्शन होता है लोगों का इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम करने का, दैट वेरीज फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज़. जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रोपोर्शन में लोग सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में काम कर रहे होते हैं. वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रोपोर्शन में लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक द केस ऑफ इंडिया, इंडिया में ही 64% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज है, राइट. वहीं कुछ पॉपुलेशन जो कि सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी में, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंडिया में 13% है और टर्शरी एक्टिविटीज़ में इट्स 20%. ऑल्दो विद इंक्रीज इन विद पासिंग टाइम, इंडिया में जैसे जैसे लोगों का रुझान बढ़ा है, लोग एजुकेटेड हुए हैं, लोगों का टर्शरी सेक्टर की तरफ रुझान बढ़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से नाउ द proportion of population engaged in tertiary activity is increasing day by day. Okay, now another important characteristic is health. Health is also a very important aspect of population composition. जब भी हम किसी कंट्री के किसी एरिया की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को पढ़ते हैं तो हम हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. डेथ रेट्स हमारे विद कंपेयर टू 1951 2011 तक आते आते बहुत घट गए हैं. हमारे हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, अगैन बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडिया, राइट. ऑल्दो डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट्स की हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बढ़ गया है, हमारे यहाँ डेथ रेट कम हो गई हैं, स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि हमारी कंट्री में हेल्थ सिचुएशन भी एक मेजर कंसर्न है. पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन जो है अभी भी वो रिकमेंडेड लेवल से बहुत कम है, ठीक है. सेफ ड्रिंकिंग वाटर और बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अभी भी बहुत ही कम लोग, स्पेशली इन रूरल इंडिया, बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल हैं. ओनली 1/3 ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज engaged to this. So these problems need to be tackled, right. कुछ पॉलिसीज़ अभी भी उनको लाने की, इम्प्लीमेंट करने की हमारी कंट्री में ज़रूरत है, right. Another important characteristic is adolescent population. The most significant feature of India's population is the size of its adolescent population. Adolescents हम generally बोलते हैं वो बच्चे जो कि 10 to 19 years of age group के बच्चे होते हैं, right. ये बहुत ही important resource है for future, क्योंकि आज से 5-6 साल 10 साल बाद यही आगे चल के हमारी कंट्री की बागडोर को संभालेंगे. दे विल बी हैंडलिंग गुड पोजीशंस, दे विल बी हैंडलिंग द कंट्रीज फ्यूचर, सो दे विल बी प्रोजेक्टिंग आवर नेशन इन द एंटायर वर्ल्ड कि हमारी कंट्री की ग्रोथ कैसे होने वाली है. तो और साथ ही में बिकॉज दे हैव हायर लेवल ऑफ एनर्जी, तो एडोलेसेंट्स की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं दैन दैट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट. तो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से येस वी कैन सी देयर इज काइंड ऑफ डेफिशिएंसी और स्टंटेड ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है. इंडिया में अगर आप बात करो तो जो डाइट एडोलेसेंट्स के लिए अवेलेबल है, द पीपल, द चिल्ड्रन विच आर बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 10 to 19, वो उनके लिए इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, जो यंग गर्ल्स होती हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, राइट. अभी भी ये जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर और भी देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट
they are not receiving adequate attention, right? Adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. उनके बीच में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, लिटरेसी की ज़रूरत है, एजुकेशन लाने की ज़रूरत है. सो एडोलेसेंट पॉपुलेशन इज़ नीडेड टू बी लुक्ड अपॉन, क्योंकि एडोलेसेंट पॉपुलेशन ही एक ऐसी पॉपुलेशन वो है जो कि कहीं भी दे कैन बी डाइवर्टेड टू एनी प्लेस. सो इट्स बेटर टू मेक देम, टू गाइड देम फॉर देयर better future. Now, national population policy. Recognizing that planning of families would improve individual health and welfare, the Government of India initiated a comprehensive family planning program. National Population Policy of 2000, it's a culmination of years of planned efforts, you can say. ठीक है, national population policy क्या करती है? It provides a framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age, right? Reducing infant mortality rate to below 30%, 30 per 1000 live births. अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कि भाई हर बच्चे को 14 ईयर्स तक एज तक कंपलसरी स्कूल और फ्री स्कूल एजुकेशन मिले. ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो चिल्ड्रन का, मतलब सबको वैक्सीनेशन मिले, सबकी वैक्सीनेशन हो. ठीक है, उनको डिजीजेस से प्रिवेंट किया जा सके ताकि उनकी हेल्थ कंडीशंस बेटर हों. और गर्ल्स के लिए डिलेड मैरिज को प्रमोट किया गया, राइट? फैमिली को अवेयर किया गया, राइट? So all these things have been taken up under National Population Policy, and family planning has also been encouraged. National Population Policy 2000 and adolescence. National Population Policy identified adolescents as one of the major section of population that needs greater attention. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल लेवल पे काम करना ही इंपॉर्टेंट नहीं था. Besides nutritional requirements, the policy also puts greater emphasis on other important needs that adolescents, including protection from unwanted pregnancies and sexually transmitted diseases, जिनकी उनको ज़रूरत थी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हमारे एडोलेसेंट्स, जैसे भी हमने आगे पहले भी डिस्कस किया, दैट दे आर गोइंग टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर ऑफ इंडिया. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी अवेयर, एंड हेंस द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पुट मेजर एम्फोसिस ऑन एडोलेसेंट पॉपुलेशंस एजुकेशन ऑल्सो, ताकि ये जो children have between 10 to 19 years of age, they are very educated and at the same and also aware about their rights. तो उनके न्यूट्रिशनल लेवल के बारे में भी, न्यूट्रिशनल सर्विसेज के बारे में भी इन लोगों ने ध्यान दिया, इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर ध्यान दिया गया. एंड एट द सेम टाइम उनकी अवेयरनेस और एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया. सिंस पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री, एंड अ वेरी वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू be educated and to make sure that our country is population, the people, the children around us are educated and aware, so that we can have India as present in front of us with a better future and with better prospects. So I hope all the concepts till now are clear. In this chapter we discussed about population, what are certain characteristics of population. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को हमने अलग अलग बेसिस में पढ़ा, सेक्स रेशियो के बेसिस पे भी क्या कंडीशन है इंडिया में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा, राइट? आई होप थिंग्स आर क्लियर. थैंक यू.